का निकट किए जमुधरी देह सने। दासी चंदा, महाराज के जीवन की जो विकार है। जानना चाहता हूँ तुम्हारी महारानी इस समय कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। महाराज, महारानी इस समय अपने कोप भवन में है। कोप भवन सुन सके चिवोरा भय बस अधोड़े रही न पाभू। आज जब को भवन का नाम सुना तो मुझे भय लग रहा, क्योंकि अयोध्या में को भवन तो था, लेकिन आज तक को भवन में कोई गया नहीं है। बड़ा ही अंधकार युक्त स्थान, ऐसे शुभ समय में महारानी को भवन में। आज महारानी के पास जाने में हमारे कदम लड़खड़ा है। चलता है। सभये नरेशो प्रिया पही गयबू देखी दशा दुख दारुण भयबू। भूमि शयन पतु मोट पुराना ये दारी तनो भूषण नाना ये दारी तनो भूषण नाना। जो राजमुकुट महारानी के शीश पर शोभा देता था, आज वो धूल में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जो रेशमी वस्त्र महारानी के अंग को सुशोभित करता था, आज वो धूल में पड़ा है। लेकिन आज महारानी की ओर तो देखता हूं, मलिन वस्त्र धारण किए हैं, आंखें लाल हैं, गरम गरम सांसें भर रही है। प्रिय मृगनयनी, ए मेरी कोकिल बहनी, मेरी हृदय स्वामिनी, देखो तुम्हारे पास कौन आया है। हे मेरी प्रिय, हे प्राण प्रिय है ये क्या, ये कैसा भेष बनाया है। अविलंब बताओ महारानी, ये राज समझ नहीं आया। लटके मोती क्यों बिखर गए, क्यों मार मार मन मचीला। बदली ने रंगत बदली है, काकुल का मन भी मचला। यदि किसी ने अंगुली दिखाई हो, हे महारानी, अगर तुम्हें किसी ने अंगुली दिखाई हो, वो अंगुली कटवा दूंगा। यदि जिभ्या कड़वी बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा। उठो शोला सिंगार करो, उठो शोला सिंगार करो, क्यों धूल धूसर हो रानी। उठो शोला सिंगार करो, क्यों धूल धूसर हो रानी। क्या सदमा है, क्या पीड़ा है, बोलो प्यारी मधुरी वाली। क्या सदमा है,
कल उसका राज तिलक है और तुम इस प्रकार से नाराज लग रही हो। परेशानी का कारण क्या है, जानना चाहता हूँ। कारण कारण जानने आए हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। झूठा प्यार दिखा रहे हो और करे कारण। सुनो कारण, आप हमारे पास जो आए हैं, इधर आइए। चलो कहो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो ऐसा नहीं। और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। वो मेरी साथ कौशल्या है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपना। आप कहते हैं स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले। तुम कहते हो मांगो रानी, देखिए मांग क्या कहती है। मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे चली आ रही है 14 दिवस से, चली आ रही है 14 दिवस से, जो ये कहानी रहे भर माते राजा बोलनी की बात, रहे भर माते राजा बोलनी की बात। किसने करी है अब मनमानी, काहे तू रूठी मेरी रानी, काहे तू रूठी मेरी रानी। बोलो जरा तुम मधुर ज़बानी, काहे को रूठी मेरी रानी, काहे को रूठी मेरी रानी। आज तुमने हमसे भेद छुपाया है, भेदिए कैसा मुझसे छुपाया। हाँ भेदिए कैसा मुझसे छुपाया, सबको बताया हमने ना बताया, सबको बताया हमें ना बताया। भेदिए कैसा, भेदिए कैसा हमको छुपाया, और झूठी कमर रहे भर माते राजा
होली रही भरमा दे राजा होली कुछ हमने तुमसे ब्याह किया था, हमने तुमसे ब्याह किया था, संग रहने का इजहार किया था। तुमने भी 7-5 वचन मांग करके मेरे साथ कसम खाई थी। तुमने हमसे ब्याह किया था, संग रहने का इजहार किया था, संग रहने का इजहार किया था। क्यों हो रिशानी काहे रिशानी मेरी प्रिय रानी, क्या हो गया क्यों करी मनमानी, क्या हो गया क्यों करी मनमानी। पहली बार आज महारानी हम पर चिल्ला रही है। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं श्री झग्गू भैया। श्री झग्गू भैया आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए, और आप हैं श्री राम गोपाल भैया रामलीला समिति अलकछुआ, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी प्रस्तुति में जो ग्राम सभा अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रधान जी श्री पंच कुमारी राजपूत, प्रधान जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और महारानी केकई जी की प्रस्तुति में साधुवाद। क्या रखा है नाहक की आहों में, ये आहें ना भरो, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेकर के हम तुम्हारे पास आए। अरे क्या रखा है नाहक की आहों में, ओ रानी आ जाओ हे रानी, ओ रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। ऐसे नाही जलाओ दिया को तुम, ऐसे नाही जलाओ दिया को तुम, चले जाओ वही जहाँ तो चले जाओ वही जहाँ तो। इतना ही नहीं, देखो राजा बनेगा तेरा ही छैया, राजा बनेगा तेरा ही छैया, तुम हो प्यारी राघव की मैया, तुम हो प्यारी राघव की मैया। देखो सुमन बिछड़े अवध की इन राहों में, सुमन बिछड़े अवध की इन राहों में, रानी आ जाओ ओ रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। आए गर्मी भरी इन निगाहों में, आए गर्मी भरी इन निगाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। काम होने वाला नहीं। तो फिर सुनो हमारी, कुछ याद तुम्हें है राजा जी मेरे दो दो वरदान प्रभु मेरे, वही मेरे धन मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु, वही याद है आपको? याद आया, खाती राख न मांगो काहू, बिसर गयो यह मोर सुभाऊ। भूल गया तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं है,
बताओ। लेकिन सम्मान मांग का है रानी, पूछो अपनी इन पटियों से, जो सदा मांग का प्रेमी है, भरती हो जिसे मोतियों से। छूना नहीं। ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, वचनों का नहीं अधूरा हो। गरजे वो मेघ बरसे न बूंद, बस एक बात मेघों में है, जो कहा कहा वो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। 2 वरदान की बात कर रही हो, 4 मांग लो, ऐसी क्या बात है? भाई तुम्हारा कर्जा है और कर्जा देना हमारा धर्म है। महाराज क्या मांगना चाहते हैं? मांग मांग कहो कबहू लेव न देव, अच्छा, तेज कहे वरदान दुई देव पावक संदेव। आप 2 के 4 कह रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसे की नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं, सच तो है ये राधा दी, अब तुम पर है विश्वास नहीं। महाराज ने ध्यान से सुनना मेरे, जब पति और पत्नी के बीच में विश्वास समाप्त हो जाए, वो घर घर नहीं है, वो घर कलह का केंद्र हो जाए। अभी तक विश्वास था, लेकिन आज हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। किस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर भरा था, अरे किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था, किस विश्वास के साथ पैरों में बिछिया पहने थे, आज सारा विश्वास समाप्त हो गया। विश्वास कब नहीं अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। क्या सोचा था? कोई बात नहीं है, मांगो, जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझ अबला को ना बहकाओ। सत्य हो, रघुवंशी हो, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। पहली बात तो तुम अबला नहीं हो, अबला नहीं हो। अगर तुम ये कह रही हो कि हम अबला है, तो मैं ये जानता हूं अबला नहीं तुम सबला। क्योंकि देवासुर संग्राम जब हुआ और हमारे रथ की कील जब निकल गई, तो महारानी तुमने उंगली डाल करके मेरे प्राणों की रक्षा। मैं जानता हूं कि तुम सबला हो, लेकिन तुम्हें विश्वास की बात है, राम की सौगंध खाने के लिए मजबूर कर रही हो, तो आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर रहे, माणिक समुद्र में हो चाहे अंबर पे टकराएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम, सौगंध राम, राम की सौगंध खाने के लिए मजबूर कर रही हो। अब तुम्हें विश्वास हो जाए या ना हो जाए, लेकिन अब हमें भी तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास की दीवार ढह गई। कहो क्या मांगना चाहते हो? आइए स्वामी। दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा, तुम तो वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। आइए। नहीं नहीं, अरे तुम आइए। वरदान, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार से नारी के द्वारा प्रताड़ित होता हूँ, तो फिर ये सुनिए ना। रघुवंशियों का धर्म नहीं है। हाँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सुनहु प्राणपति भावत जी का, मेरे जी को जो भाता है। अच्छा, क्या भाता है? सुनहु प्राणपति भावत जी का, देव एक बर भर सही टीका। सुनो प्राणपति प्राणनाथ वह ठाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। आज पहली बार हमारे राजभवन में अपना पराई की बात हो रही है। निज सुत को राज मांगती, क्या भरत निज सुत, भरत निज सुत को राज मांग रही हो? कोई बात नहीं, लेकिन ये आडंबर करने की क्या जरूरत है? साधारण मांग लेती, हम साधारण कह देते, क्योंकि हमने राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा। और भरत है क्या, भरत की परिभाषा क्या है,
भाषे भक्ति रत मानी लगा हुआ, जो भक्ति में रत है वही तो भरत है। और मेरा राम राज का लोभी नहीं है, लोभ न रामई राज कर, बहुत भरत सन प्रीत, मैं बड़े छोट विचार कर करत रहूं। मैं बड़े छोटे का विचार करके सोच रहा था, क्योंकि रघुवंश की ये परंपरा रही, जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरी सुहाई। चारी भरत को राजा अवश्य दूत में पठबो प्राता, आवहि वेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोच सास सजाई, देव भरत का राज होना। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया, ए मस्त तुम्हारा बेटा दूसर बर मांगो करी जो। मत जोड़ो, हाँ हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही दे देंगे। पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, अब हम नाथ हैं, समाप्त हो गया। प्रण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम। माथे हाथी मूंद दौलो चल, तनु धरि सोच लागे जनु सोचल। राम को क्या बिगाड़ा है जो राम को तुम 14 वर्षों के लिए वन भेज रही हो? अरे संसार के लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र हो जाता, माता को माता नहीं होती। अरे तुम तो राम की वो माँ हो, जब राम अंतःपुर में रोता हुआ आता था और तुम भरत को दूध पिलाती थी, राम रोया तो तुमने भरत को गोदी से नीचे फेंक दिया और राम को अपने कलेजे से लगा लिया। अरे कहाँ गई माँ की वो ममता? अरे माँ तो वो होती है जो स्वयं भूखी रहती है और 2 वक्त का निवाला अपने लाल को खिलाती है। नहीं महारानी, ऐसा वरदान न मांगो, क्योंकि राम भरत मेरी 2 आँखी, सत्य कहो मैं शंकर सा। मैंने तो राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा, मैं भगवान शंकर की सौगंध खा कर के रहा हूँ। महारानी, पहलावर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, दूजा वर मांग के महारानी, अब जीते जी ना मार मुझे। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। राम के बिना ये दशरथ जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। महारानी, ये वरदान की जगह तुम दूसरा वरदान मांग लो, लेकिन मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न करो। महारानी सुनो, क्योंकि राम के बिना ये अयोध्या
अयोध्या की उजड़ी ये वाटिका उजड़ जाएगी। जीवन धन बिन जीवन शूना रहता खाली खाली है, और जब माली ही नहीं चमन की कौन करे रखवाली। अब आत्मा रानी मेरी अकुलाती है, और तेरे बचन सुन फटती ये छाती है। ये रघुकुल की आन बान अगर राम बन गए तो होगा क्या? ये रघुकुल की आन बान शान चली जाएगी, और राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान शान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम के शनेहियों की मुस्कान चली जाएगी। राम बन गए जो रानी जान चली जाएगी। और देख रहे हैं आप लोग ये करुण रस की सुंदर प्रस्तुति, और भाव विभोर होकर के महाराज दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत करते हुए विद्वान कलाकार के द्वारा ये प्रस्तुति आप लोग देख रहे हैं। और दोनों कलाकारों के लिए जो ग्राम सभा अध्यक्ष हैं प्रधान जी श्रीमती पंच कुमारी राजपूत जी, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त हूं। बहुत बहुत साधुवाद। जिया बिन जिया कैसे जाएगा जिया, जिया बिन जिया कैसे जाएगा जिया, राम बिना कष्ट कैसे जाएगा पिया। जिया बिन जिया कैसे जाएगा जिया, राम बिना कष्ट कैसे जाएगा पिया। देखो भरत की मुस्कान चली जाएगी, राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। और आप हैं श्री जग्गू भैया, श्री जग्गू भैया आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और महारानी केकई जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हुई। साधुवाद। महाराज, महारानी 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर पर तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ।
बूढ़ी आंखों के रहे आगे वह राम, सरल उपाय बताती हूँ। ऐसा उपाय है कोई? उपाय है, बताओ महारानी। महाराज इधर आइए। हाँ हाँ आ रहा हूं। महाराज बात घर ही में है। हाँ हाँ महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, यहाँ हम हैं और आप हैं। महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। कदापि नहीं हो सकता। आज तू ना राजरानी है ना तू महारानी है। अरे जिसे मैं फूलों का हार समझता था, आज तो तू काली नागिन निकली। अरे जो काली नागिन जो जन्म देते ही अपने बच्चों को खा जाती है, आज तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। आज तू क्या है? अरे वो नीच बुद्धि वाली औरत, नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, रघुवंश की सुंदर चादर में कालीमा लगाने जाती है। रघुवंश की सुंदर चादर में अरे कालीमा नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वचन नहीं जाने तो देंगे। फिर सुनो हमारी, प्रात होत मुनि बेश धर, जो नादान बन जाए तो मोर मरण राउर जस। मन में समझिए माए मिटे, आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अरे कुल कलंकिनी, रघुवंश की हरी भरी वाटिका को उजाड़ने वाली, गौर करना। यहाँ पहले वरदान में कहा तापस बेश विशेष उदास, तपसी बना रही है। फिर कह रही प्रात होत मुनि वेश धर, मुनि भी बना रही है। अरे तुम जो बनाना चाह रही हो बना दो, तो ये कह रही मौत आ जाएगी। अरे तुझे मौत नहीं आएगी, इन 14 वर्षों तक तू तड़पेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, जिस दिन महारानी तू होश में आएगी। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये राज भी ले, पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए महाराज दशरथ जी के लिए। हृदय से साधुवाद है। ऐसे सुंदर अभिनय को देखते हुए महारानी प्रसन्न है, वो यही चाहती थी। बनेगा। इधर ज्यों ही भुंसारा हुआ, द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, कारण कबने विशेष। बड़े आश्चर्य की बात है, आज महाराज काफी समय हो गया, अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़ो अचरज लागा। बड़े आश्चर्य की बात है। चलो अवश्य। चूंकि मंत्री सुमंत्र एक ऐसे मंत्री हैं जो महलों के अंदर जा सकते हैं, और मंत्री सुमंत्र जी गए, जाकर के देखा, गए सुमंत्र कब रावुर माही, देखी भयावन जाते गिराही। महन प्रणाम। मंत्री वर सामंत, आदेश। जाओ राम को बुला के लाओ और कहना मंजरी माँ ने बुलाया है। जो शीघ्र जाओ। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्हो पिता समुलेखा, जाय तीख रघुबल सुमणि, नरपति निपट कुसाज, सहम परिउ लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी के श्री चरणों में
आपके बेटा राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के श्री चरणों में आपके पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या? आज मैंने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैंने अपनी माँ को प्रणाम किया तो माँ ने मुख फेर दिया। ये पूज्य, आज आपको क्या हुआ है? आज से पहले मैंने कभी आपको इस अवस्था में नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो और उस अपराध को लेकर आपकी ये दशा हो गई। ये दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया? मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया? ये पूज्य जानकर के राम कभी अपराध कर नहीं सकता। कहीं अनजाने में कोई मुझसे अपराध हो गया हो और उस अपराध को लेकर आपकी ये दशा हो गई। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता यही ऐसी क्यों आकुलाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है जो मेरे पिता रिसाए? जो मेरे पिता रिसाए? मोह कहो बात तात दुख कारण करिए जतन जे हुए निवारण। राम कहो मां। तुम्हारे पिताजी आज जो इस अवस्था में है कारण दुई वरदान वरदान? दो वरदान छाती रूप में तुम्हारे पिताजी के पास रखे हुए थे। आपने वरदानों में क्या मांग लिया माँ? पहले वरदान में मैंने अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा है। बहुत ही अच्छा किया आपने। अच्छा किया। भरत प्राण प्रिय पावह राजू विद संविद मोह सन्मुख आजू। आज ऐसा लग रहा है जैसे विधाता मेरे अनुकूल हो गया हो। दूसरे वरदान में क्या मांगा? दूसरे में मैंने तुम्हारे लिए मांगा है। हमारे लिए? हाँ, क्या? मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वन मांगा है, वनवास मांगा है। वन में वास करेंगे आप 14 वर्षों तक। माँ आपने मांगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात थोड़ी यहाँ विपरीत हो रही है कि जब भैया भरत के लिए तुमने आजीवन राज्य मांगा था तो हमारे लिए भी आजीवन वनवास मांगना था। लेकिन आपका भाव है जो ना जाऊं बने ऐसो काजा
तो प्रथम गनीय मोह मूढ़ समाजा। यदि आपकी वाणी को सुनकर के राम 14 वर्षों के लिए वन की ओर न गया, तो जिस समय सारे संसार में मूर्खों की गणना होगी, तो उस गणना में राम का प्रथम स्थान होगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी, तने मात तोष निहारा, दुर्लभ जनिन सकल संसारा, मातेश्वरी में बन जाने के लिए तैयार हूँ। आदेश। तो मेरे राज सुनो, जो समय तुम्हारे लिए राज देने के लिए नियुक्त किया गया था, वही समय तुम्हारे लिए वन जाने के लिए मैंने तय किया है। हाँ हाँ, आप इन वस्त्रों को त्याग कर योगिया वस्त्र धारण करके उसी समय वन की ओर प्रस्थान करेंगे। जाओ, अपनी मैया से विदा लेके अतीक लौट कर आओ। आज माँ राम ने कभी ये विचार ही नहीं कर पाया कि हमारी 3 माओं में माँ कौन सी है, लेकिन आज आपके द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। अवश्य हम जाएंगे। जाओ। कि ममता की गलियों को कि ममता की गलियों को छोड़कर ज्ञान की गलियों में जानो सोहे माँ का साथ, जानो सोहे माँ का साथ। प्यारी भरा आंचल प्यारी भरा आंचल ओढ़ने आया हूँ मैया, खुशी रहे परिवार, खुशी रहे कल्याण हो। राम, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। मैं देख रही हूँ तुम प्रतिदिन आचार्य करते थे, लेकिन आज इतना विलंब क्यों? तुम जानते हो मैं तुम्हारी बिन एक पल भी नहीं जी सकती हूँ राम। अगर तुम नहीं दिखते हो तो वो पल सदियों के जैसे गुजरता है राम। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, उसके जीवन में अगर पुत्र हो, अगर पुत्र उसको सुख ना दे तो वो जीते जी मर जाती है। यूं कह दो कि राम तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैंने चौथेपन में पाया है राम। ये तो गुरु की कृपा है और पूर्वजों का आशीर्वाद है जो मुझे राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। नहीं, किसी माँ को भी ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं होता, नसीबों से होता है। तो राम प्राप्त मैं देख रही हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो माँ से, बहुत देर क्या बोलो। हे माँ, देख रहा हूँ जीवन की मूल, आज राम को केवल जीवन की मूल हो तो तुम हो, क्योंकि संसार में यदि आप जैसी मूल ना होती तो क्या फूलों की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती माँ। इस मूल से ही इन फूलों की उत्पत्ति है। तुम्हारे राम के जीवन में तो केवल आप ही मूल हो राम। राम मैं सोच रही हूँ कि कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा,
ये खुशी देने वाले तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले। कभी कम न दूंगा मैया, कभी कम न दूंगा, कभी कम न दूंगा मैया, खुशी देने वाले तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले। राम, तुम कह रहे हो कभी गम न देना, यूं कभी गम नहीं देंगे, तो ये सच है राम। अगर जो गम देते हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं वो तो ये बुझाते ही जाने, उनके दिलों में क्या गुजरती है। लेकिन मैं कह रही हूँ जमाने में कोई हमारा नहीं है, बिना राम तेरे सहारा नहीं है। जमाने में माँ, जमाने में कोई हमारा नहीं है, शिवा माँ तुम्हारी सहारा नहीं है। जमाने में कोई हमारा नहीं है, बिना राम तेरे सहारा नहीं है। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। ये माँ राम, संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। मैं देख रही हो रहा आज जाओ सरयू जी से स्नान करके हम माँ आओ। सरयू में स्नान करके आए हैं माँ। आपका जो दिल आज करे वो खाए। हम मधुर फल खा चुके हैं, सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन मैं देख केवल रही हूँ। आशीष के आदेश की आवश्यकता है। क्यों? प्रसन्न हमें होना। पूज्य पिताजी और माताजी के द्वारा पिता दीन मोहे कानन राजू जे सब भांत मोर बड़ काजू मातेश्वरी आयसो दे मुदित मन माता जहमुद मंगल कानन जाता। राम, ये क्या कह रहे हो कि माँ बाप ने या माता पिता ने तुमको बन जाने की आज्ञा दे दी? हाँ हाँ, नहीं राम, मेरा क्या होगा राम। राम, मैं देख रही हूँ जब तुम्हारी माता ने आज्ञा दे दी तो मैं भी माता हूँ। हम दोनों बहनों में कोई भेद नहीं है। हमने भले ही राम को जन्म दिया है, लेकिन हमसे ज्यादा इसने मेरी छोटी केकई ने किया है। जब केकई ने आज्ञा दे दी है राम, तो मैं एक छत्राणी हूँ, अवश्य माँ। एक माता हूँ, तो भला बहन की बात कौन काट सकता है राम। तुम आप तो जानती हैं ऐसे माँ। बेटे हो जो माँ का और पिता का गर्भ ऊंचे करने वाले हो। तो राम, जब माँ ने आज्ञा दे देती है तो जाओ। ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। जो भी विपदा आए परमात्मा भोलेनाथ अपनी झोली में समेट ले।
जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे, ये समाचार माता सीता जी ने सुना। अकुला करके, व्याकुल होकर के बड़ी मां यानी अपनी सास के पास में पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो, बंदी बैठी सिरनाई। सौभाग्यवती हो पुत्री, तुम्हारी मुखारबिंद की ओर देख रही हूँ। तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कुछ लज्जा के बस कहना नहीं चाहती हो। तो बेटी, मैं तुम्हारी माता हूँ, कहो, लाज छोड़कर बोलो, क्या कहना चाहती हो? हे यार माता श्री कौशल्या, बोले। मैं आपसे वन जाने के लिए विदा मांगने आई हूँ। माँ, मेरी विनय स्वीकार कर लीजिए। राधा। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। मजली मान कौशल पति से बलिदान लिए, माँ दो चुनके, पहला तो भरत को राज का है, दूजा है बलगमन। माता जी के न्यायालय में सीता आवेदन लाई है। 14 वर्षों के जीवन का आज फैसला कराने आई है। कारण है आप पूजनीय जिनकी, उनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। माँ, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। सीता, माँ, तुम पूछ रही हो माता क्या धर्म है? अवश्य। तुम्हें जानती हो कि पतिव्रता नारी वही होती है जो पति के सुख दुख में सहयोग करे, न कि विपदा आने पर उससे मुंह मोड़ ले। वो भला तुमको कौन सिखाएगा? मैं तुम्हारी सास हूँ। अभी राम हमसे दुनिया की बातें कर रहा था माता, लेकिन तुम कह रही हो बेटी मैं बन जाऊं या यही रहूं, तो मेरा तो बुढ़ापा है, चौथापन है। मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं जीऊं यहाँ या मरूं यहाँ? राम तो जा ही रहा है, एक तुम्हारे आश्रय वो 14 वर्ष काट लेती, लेकिन नारी के धर्म के पतिव्रता धर्म आता है। तुम पूछ रही माता मैं जाऊं?
तो पतिव्रता नारी वही होती है जो पति के हर कार्य में सहयोगी दे। मैं तुमको नहीं रोकूंगी बेटी, तुम जाना चाहती हो जाओ। राम बहू तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुनो। प्रिय जानकी, ये 14 वर्षों की वन यात्रा अब हमारी शुभारंभ हो रही है और ये 14 वर्षों के बन जाने की सूचना भी तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। जानकी, वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करता है। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी, कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी जानकी, कांटों और कुशाओं में सैन कर नहीं पाओगी। वन के बारे में वैसे भी कहा गया, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बयारी। ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करता है। प्रीतमा, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, देसी नाती पुरुष बिनु। भूषण भारू भूषण भारू, यमुना तेरा ये करे जानकी, क्या नाम आपनी मोर नीक जो चाया हूँ, आपनी मोर नीक जो चाया हूँ, बचन हमारे तेरे आयस मोरी सास बिकाई, आयस मोरी सास बिकाई, सब विधि भावन भवन भलाई, सब विधि भवन भलाई। बांधनी कठिन भयंकर भार, गांधी कठिन भयंकर भार, जानकी, क्या ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक है। मैं आपके चरणों को छोड़ तुम रुदन कर रही हो जानकी। आज तुमने बहुत ही अच्छा एक भाव रखा कि जीवन दे नदीवन बारी, तेसई नाथ पुरुष बिन नारी। अवश्य जैसे बिना पानी के कोई मछली नहीं रह सकती है,
उसी प्रकार एक पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती, लेकिन कारण है जानिए। यहाँ अलग होना और जुदा होना दो शब्द हैं, क्योंकि मछली का जीवन है और पति पत्नी का समर्पण भाव है। यदि आस्था है, विश्वास है, तो पत्नी रह सकती है, और मछली को विश्वास नहीं। कारण यहाँ छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल धर्म की बात है। मैं पुनकर प्रवान कुतुबानी बेग फिरब सुन सुमुख से आ रही। ये 14 वर्षों की वाणी जैसी पूज पिताजी की पूर्ण होगी, दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदर सिखवन सुनाओ हमारा। कि वन में क्या करोगी सिया, कि ये वन तो आने जाना है, वन में क्या करोगी सिया। चंचल मन है तेरा सिया, चंचल मन है तेरा सिया, ये बन तो आने जाना है, बन में क्या करोगी सिया। और जानकी क्या कानन कथी ने भयंकर भारी, गोरिखा में बारी बयारी, कानन कथी ने तो चंचल मन है तेरा सिया, मन में क्या करोगी सिया, ये बन तो आने जाना है, मन में क्या करोगी सिया। सीते सीते क्यों रोती हो, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूं पति वियोग, मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। चलो बन के लिए तैयार। देखिए भैया लक्ष्मण ने समाचार सुना, वो तो व्याकुल हो गए और राम जी के पास में पहुंच गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? भैया को बन नहीं, भैया नहीं, अरे ये क्या हो गया? भैया को बन नहीं ना, यदि भैया को बन हो गया है तो लक्ष्मण तुझे विचार नहीं करना चाहिए। अब तुझे राज में विचार नहीं करना चाहिए, राज में नहीं पढ़ना चाहिए कि भैया को राजा बनना चाहिए, क्योंकि भैया वैसे ही हमारे लिए राजा बन चुके हैं। पिता दीनमोह कानन राजू भैया राजा है, और दूसरी ओर बतलाया गया है ना अभिषेका न संस्कारा,
सिंह सक्रियत बने विक्रमादित्य सदस्य में मृगेंद्रता। इस प्रकार से जंगल का राजा शेर हुआ करता है। ना तो उसका कोई अभिषेक होता है, ना ही कोई श्रृंगार। उसी प्रकार भैया है, हमारे लिए राजा है, परंतु विचार कर रहा हूँ भैया के साथ मुझे भी बन जाना चाहिए। परंतु क्या अपने इस सेवक पर कोई ऐसा उपकार करेंगे? जाना चाहिए भैया के पास, विनती करनी चाहिए।